मेहुल अपनी छत पर हवा का आनंद ले रहा था। श्री थॉम्स लोग एक पार्टी कर रहे थे, बहुत तेज आवाज थी, इसलिए मेहुल अपने घर वापस आ गया और सो गया। अगले दिन मेहुल को पता चला कि मिस्टर थॉम्स की हत्या कर दी गई थी। वह श्री थॉम्स के घर गए और उन्होंने फर्श पर मृत पाया। घर में गंदगी थी, ऐसा लग रहा था कि मिस्टर थॉम्स अपने अपने हत्यारे से झगड़ा हुआ था। उन्होंने कल रात की पार्टी से सभी लोगों को बुलाया। उन सभी ने कहा कि श्री थॉम्स ने कल रात बहुत सारे पिए और सभी साथ लड़ाई की, इसलिए सभी लोग चले गए और हमने उनकी हत्या नहीं की है। लेकिन इन तीनों में से झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए इसमें कौन झूठ बोल रहा है। मिस्टर थॉम्स की दीवार पर खून था, लेकिन उस पर कोई नहीं था। इसे कातिल का खून बनाना था। तीसरे व्यक्ति ने सिर पर पट्टी का खून लगाया है। मेहुल ने 2 रक्त के नमूनों का मिलान किया और उसे गिरफ्तार किया। मेहुल शहर के बाहर गाड़ी चला रहा था। उसे एक आदमी सड़क के किनारे पड़ा मिला। वह अपनी कार से ज्यादा आदमी की जांच करने के लिए निकला, लेकिन उसे मृत पाया। यह आदमी यह कैसे पहुंचा? मेहुल के पास एक टोल बूथ के कैमरा फुटेज को देखा और पाया कि इस सड़क के 3 कारें पार्क की गई है। मेहुल ने 3 कारों को महिला के मालिकों को बुलाते और उन्हें टोल बूथ पर लौटने की कहना शुरू की। वह अंदर से उनकी कारों की जांच करना शुरू किया। कार 1 बोली, देखिए कार का 1 का तस्वीर देखिए ध्यान से, कार 2 का तस्वीर देखिए ध्यान से, कार 3 का तस्वीर देखिए ध्यान से। क्या आप 3 कारों को देख सकते हैं और हत्यारा की पहचान कर सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं कौन था। दूसरी कार को करीब से देखो, इसके अंदर लाल दस्ताना है। यह सभी लाल दस्ताने का हिस्सा है जिसमें आदमी ने पहनना था। उसे एक व्यक्ति की हत्या कर दिया और उसे सड़क पर फेंक दिया। श्री टिम उनका परिवार समुद्र के तट पर मजेदार समय बिता रहे थे। खेलते समय गेंद पड़ों में धंस गई। श्री टिम का छोटा बेटा गेंद की तलाश में निकल गया। तभी किसी ने उसका अपहरण कर लिया। जब उनका बेटा काफी देर के बाद आया तो परिवार उसे खोजना शुरू किया। मेहुल के पास था और उसे सब होते देखा। उसने लड़के की तलाश की करना शुरू किया। वह एक आदमी के पास आया जिसमें यह कहा कि सुबह से यहाँ है और वह कुछ पता नहीं है। मेहुल एक और आदमी मिलता है और कहता समुद्र तट पर पहुंचा और कुछ भी नहीं जानता। मेहुल के एक आदमी मिला और जिसमें यह कहा कि सिर्फ समुद्र तट पर पहुंचा और कुछ भी नहीं जानता था। इन तीनों को लोग एक श्री टिम के बेटे का अपहरण कर लिया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसने अपहरण किया? 1 2 3। मिस्टर टिम ने उनका परिवार सभी एक टोपी पहने थे हुए, जो 3 पहने हुए हैं उसके लड़के टोपी की पहनी थी। अपहरण करता है। स्टेला ने खिड़की के पास एक टेबल पर कुछ पैसे रखे और सोने चली गई। जब वापस लौटी तो वो पैसे गायब हो चुके थे। उसने अपने दोस्तों को पड़ोसियों का सामना करना फैसला किया। पहला पड़ोसी बोला, मैं सो रहा था, मैंने कुछ भी नहीं सुना, हालांकि लगभग 1 घंटे पहले बारिश हुई थी। दूसरा पड़ोसी बोला, मैं सुबह में टीवी देख रहा था, जब उन्हें पानी का साफ कर रहा था तो बारिश के कारण आया था। इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, बताइए। दूसरे पड़ोसी ने कहा कि टीवी देख रहा था, फिर जब बारिश हुई तो उससे खिड़की बंद क्यों नहीं की। उसके अलावा 1 घंटे के बाद बारिश हुई, अब वह उसकी सफाई क्यों कर रहा है? वह झूठ बोल रहा है। एक पिशाच गुफा में फंस गया था। 3 दरवाजे हैं जिनमें वह बच सकता है। पहले दरवाजे में उसके अंदर मोशन सेंसर है। गति का थोड़ा सा सेंसर को ट्रिगर करेगा और एक आग उत्पन्न करेगी जो पिशाच को मार देगा। दूसरे दरवाजे में साउंड सेंसर है। थोड़ी सी ध्वनि से सेंसर ट्रिगर करेगी और आग उत्पन्न करेगी जो पिशाच को मार देगी। तीसरे दरवाजे में तापमान सेंसर है।
तापमान में मामूली वृद्धि सेंसर को ट्रिगर करेगी एवं आग उत्पन्न करेगी जो पिशाच को मार देगी। पिशाच को गुफा से बचने के लिए किस दरवाजा का चयन करना चाहिए? पिशाच ठंडे खून वाले होते हैं, वह तापमान सेंसर को ट्रिगर नहीं करेंगे और आसानी से गुफा से भाग जाएंगे। सन्ना बाजार जा रही थी, अचानक ऐसे तेज आवाज सुनी थी जैसे कि किसी को कार के पीछे धराशायी कर दिया। नुकसान की जांच के लिए अपनी कार से बाहर निकली। एक लाल कार ने उसे धराशायी कर दिया और घटनास्थल से भाग गई थी। सना से तुरंत कार का पीछा किया। उसे कार एक रेस्तरां के बाहर खड़ी मिली। सना रेस्तरां के अंदर गई और 3 लोगों को अंदर पाया। उनमें से एक लाल कार का मालिक है। क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कौन लाल कार का मालिक है? 2 और 3 में उनके टेबल पर भोजन है, लेकिन 2 सभी मेनू कार्ड को देख रही है। वह अभी आई है। सना उसे नुकसान का भरपाई की। एक शहर में 2 चोर थे। एक दिन उसमें समय से लूटता था, दूसरा रात के दौरान है। दिन दहाड़े चोर ने पहले दिन एक सामान लूट लिया। रात चोर पहली रात 2 सामान चोरी कर लिया। अगले दिन के चोर 3 आइटम लूट लिया। इसलिए रातों को चोर 6 सामान लूटा गया है। क्या आप विश्लेषण कर सकते हैं कि तय कर सकते हैं कि कल दिन वाला चोर कितने सामान लूटेगा? बताइए। 2 चोर ने कुल चोरी किए सामानों की संख्या चुरा लिया और यह कोई वस्तुओं को चुरा लिया। पहले दिन 3 आइटम हो गया और इसलिए 3 आइटम चुराए गए थे और रात को 2 या 3 आइटम चुराए गए थे, यानी सब मिलाकर 12 आइटम चुराए गए थे। अगले दिन वो 12 आइटम चुराएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे भाइयों और बहनों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। मैं ऐसे ही डिटेक्टिव मेहुल से वीडियो बनाता रहता हूँ।